कृष्ण ने तो ये संसार बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था, किंतु इस संसार में कृष्ण क्यों नहीं दिख रहा? देखो राधा, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा कक्ष सज्ज किया है। ये द्वारका का सबसे भव्य कक्ष है। सच रुक्मिणी, बहुत सुंदर कक्ष सज्ज किया है तुमने। हाँ रुक्मिणी, देवती सच कह रही है, तुमने इस कक्ष की बहुत अच्छे से सज्जा की है, किंतु मैं इस कक्ष में नहीं रह सकती। किंतु क्यों राधा, सत्य कहो, क्या तुम्हें कक्ष अच्छा नहीं लगा? नहीं रुक्मिणी, कक्ष तो तुमने बहुत सुंदर सजाया है, किंतु मैं इस राजसी कक्ष में नहीं रह सकती। ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मैं अपनी बरसाना की सारी प्रजा को ये वचन देकर आई हूँ कि मैं वही राधा बनकर एक साधारण मनुष्य की भांति द्वारका में रहूंगी, यहाँ के किसी भी राजसी सुख या संसाधन को भोगूंगी नहीं। किंतु राधा, यदि तुम राजसी कक्ष में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? तुम बताओ यहाँ ऐसा कौन है जो यहाँ रहकर भी यहाँ की राजसी सुख नहीं भोगता? यहाँ की दासियां। हाँ तो ठीक है, मैं दासियों की भांति ही रहूंगी। ये रसोई, ये गोदाम, ये कक्ष और ये ना थोड़ा अव्यवस्थित है, तो इसे ठीक कर दीजिए ना, साफ कर दीजिए इसे, हो सकता है किसी के रहने काम आए, इसीलिए तुमने। नहीं राधा, तुम यहाँ मेरी द्वारकाधीश कृष्ण की अतिथि बनकर आई हो, तुम यहाँ दासियों के समान नहीं रह सकती। नहीं राधा, कदापि नहीं। क्यों? यदि मैं दासी बनकर रहूंगी तो क्या राधा नहीं रहूंगी? रुक्मिणी, मेरा मन प्रेम पूर्ण भावों से भरा है, मैं जहां भी रहूंगी आनंदित होकर ही रहूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, विश्वास करो। ठीक है राधा, जैसा तुम्हें सही लगे, तुम सारी द्वारका का भ्रमण करके स्वयं निश्चित कर लो कि तुम्हें कहाँ रहना है। वैसे एक विकल्प है मेरे पास। यहाँ के रसोई घर के पास एक बहुत अच्छा कक्ष है, तो यदि तो क्या आप राधा को रसोई घर में रुकवाएंगे? न जाने कैसी दशा होगी वहां की। नहीं रेवती जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के एक कक्ष को तो कान्हा ने स्वयं सज्ज करवाया है। वो बात यह है कि कान्हा के कक्ष से वो कक्ष प्रतिदिन दिखाई देता है और वो व्यवस्थित तो रहता नहीं, इसीलिए आज प्रातः कान्हा ने स्वयं उसकी सफाई करवाई। ये सारे प्रबंध जो आप कर रही हैं बहुत ही अच्छे हैं, किंतु ऐसा हो सकता है कि कदाचित राधा को ये प्रबंध अच्छे ही न लगे, इसीलिए मेरे विचार से राधा का वहां रहना ही उचित होगा। बाकी जैसा आप लोग कहें। जी दाऊ, मैं वही रहूंगी। आप सब मुझे वो कक्ष दिखा दीजिए। चलो रेवती। राधा के आने से पूर्व ही कृष्ण ने अपने कक्ष के सामने वाले कक्ष को सज्ज करवा दिया, जो कई दिनों से अव्यवस्थित था। अर्थात कृष्ण को पता था कि राधा राजसी सुख को त्याग करने वाली। कृष्ण, ये क्या? तुमने तो मेरे आंगन का प्रतिरूप ही बना दिया द्वारका में।
कितना अद्भुत और दिव्य स्थान है ये। राधा रानी को प्रणाम। आप मुझे राधा रानी कहकर मत बुलाइए, आप में से ही एक समझिए। केवल राधा कह सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के साथ यहाँ रहने वाली हूँ। आप यहाँ महल के कर्मचारियों के साथ रहेंगी, दासी बनकर? नहीं राधा रानी। रानी और दासी तो हम मनुष्य की बनाई हुई उपाधियां हैं ना। अंत में तो हम सब मनुष्य ही हैं, एक समान। आप सब यहीं रुकिए, हम राधा को उसका कक्ष दिखा कर आते हैं। आओ राधा, ये है तुम्हारा कक्ष। थोड़ा छोटा है किंतु नहीं नहीं दाऊ, बहुत ही सुंदर है। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, हम आते हैं। कृष्ण, ये सब तुमने सजाया है ना? हाँ, ये सब मैंने सजाया है। कृष्ण, तुम यहाँ बैठे हो, वहां सबके साथ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आए? अब सबके साथ स्वागत करता है तो राधा रानी का स्वागत होता। मैं अपनी राधे का स्वागत करना चाहता हूँ। कृष्ण, सच में तुमने तो मेरे स्वप्न से भी सुंदर नगरी बनाई है। किंतु क्या लाभ है? मैंने इतने सुंदर इतने भव्य कक्ष बनाए हैं, पर तुम तो यहाँ रह रही हो, इस रसोई घर में। इसका क्या? तुम द्वारकाधीश हो, फिर भी यहाँ बैठे हो ना मेरे साथ। वो द्वारका के राजा, किंतु यहाँ रसोई घर में बैठे हो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि किसी भी भव्य कक्ष का या महल का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। हम जहाँ साथ हैं वही हमारा महल है। जैसे ये क्षण, इस समय ये रसोई घर ही मेरा महल है। कृष्ण, जग कह सकता है कि राधा रानी द्वारका आई, किंतु एक दासी बनकर रही। और ये परिस्थिति मुझे राधा का एक ऐसा रूप साकार करने को प्रेरित कर रही है, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण का अभिन्न अंग है, कृष्ण की अनंत की सखी है। क्योंकि कृष्ण के लिए राधा के मन में पवित्र सेवा भाव भी तो है। जब तक रुक्मिणी की दिव्य और पवित्र आत्मा उस स्थान को प्राप्त नहीं कर लेती जहां उसे होना चाहिए, जब तक रुक्मिणी वो रुक्मिणी नहीं बन जाती जो मेरे कृष्ण को प्रसन्न रख सके, जो प्रेम को समझे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कृष्ण, मैं तब तक इसी प्रकार कृष्ण दासी के रूप में रहूंगी। राधा, तुम क्यों सब्जियां काट रही हो? रुक्मिणी, मैंने कहा था ना कि मैं इन सबके समान ही रहूंगी और इन सभी के समान काम भी करूंगी। तुम चिंता मत करो, वो बात कहो जो कहने आई हूँ। अब हमें कुछ क्षण एकांत में दीजिए। राधा, तुम जानती हो ना कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ मेरे अनुरोध पर बुलाया था। तब भी तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया है। मुझे तुम समय आने पर बता ही दोगे ना रुक्मिणी, किंतु राधा को कृष्ण के बुलाने पर तो आना ही था, क्योंकि तुम कृष्ण की सर्वप्रिय सखी हो, इसीलिए ना। हाँ रुक्मिणी, और कृष्ण भी मेरा सर्वप्रिय सखा है। अच्छा बताओ, क्यों बुलवाया मुझे यहाँ? यहाँ नहीं, सिद्धाश्रम में।
वहाँ मेरे और कृष्ण के डुबकी लगाने का शुभ क्षण है, हमारे विवाह को पूर्ण करने का क्षण। मैं तुम्हें यहाँ उसी के लिए आमंत्रित करने आई थी और मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलवाया भी था। वहाँ हम दोनों साथ में डुबकी लेंगे और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने मन की बात प्रकट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आओ। ठीक है रुक्मिणी, तुम जाओ, सजे हो जाओ, मैं आती हूँ। रुक्मिणी, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो, मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि हम दोनों का संबंध इसी प्रकार मधुर और मृदुल रहे, हम दोनों सखियों के समान ही रहे। राधा, आज मैं तुमसे जो कहूँगी उसके पश्चात हम दोनों के मध्य सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा।